वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। आज है 28 मई 2020। तो 28 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट तकनीक प्रमुख वीज़ा के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन है जैगल, पाइन लैब्स, कैपिटल फ्लोट, एमएस वाइब। तो जिसका सही आंसर है जैगल। तो अभी हाल ही में जैगल ने छोटे और मध्यम उद्योगों और रिस्टार्ट के लिए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए वीज़ा के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो बात आती है जैगल की। तो जैगल है क्या? ये एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जैगल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ लिए हुए हैं। जैसे कि जैगल के जो फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? वो हैं राज एन फानी। ठीक है, और अभी इसके सीईओ कौन है? सीईओ है अविनाश गौड खांडी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और इसका मुख्यालय जो है वो कि हैदराबाद में है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि MSMEs के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो बात आती है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह अभी हमारे कौन से मंत्री हैं? तो राजनाथ सिंह अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री कौन है? अभी हमारे राजनाथ सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR-IIIM ने किसके साथ RT लैंप आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है अमेजॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अभी हाल ही में CSIR-IIM जम्मू ने RT लैंप आधारित कोविड-19 किट विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। तो पहले बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो अभी रिलायंस के जो इंडस्ट्री के चेयरमैन कौन है? सबको पता होगा वैसे तो, मुकेश अंबानी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये CIRSMIM क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं RT लैम्प। तो इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर दे दिया क्योंकि ये नई चीज़ है और कोविड-19 से अक्सर कर अब जो एग्ज़ाम आएंगे आने वाले, तो कोविड-19 से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म ज़्यादातर क्वेश्चन आप याद रखें। जैसे कि RT लैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिटेट इजोमेटल एप्लीकेशन। क्या होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिटेट इजोमेट्रल इजोट्रेमल एप्लीकेशन। ठीक है, ये RT लैम्प का फुल फॉर्म हो गया। अब क्या है अगला? CSIMIR। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो ये CSR की एक संस्था है जो कि जम्मू में है। ठीक है, जो IIIIM। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सोच रहे हो मैं इतना जल्दी क्यों कराता हूँ? क्योंकि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप कम समय में पूरा वीडियो देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए और अदर चैनल से कंपेयर ज़रूर करिएगा कि एक्स्ट्रा जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसने चार धाम परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है नितिन गडकरी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं अभी। तो नितिन गडकरी रक्षा परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। तो रक्षा एवं
रक्षा सॉरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है, टंग स्लिप हो गई थी। तो अभी नितिन गडकरी को क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, राजनाथ का मैं बता ही चुका हूँ, और मोदी जी का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब क्या बात आई, चंबा टनल ये कहाँ पर है। ठीक है, तो चंबा टनल ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये जो टनल बनाई है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 440 मीटर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अक्सर कर सुरंगों की लंबाई पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है वो कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो अभी जो चंबा टनल की बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड में, इसकी लंबाई है 440 मीटर। तो ये चंबा टनल किन किन स्थानों को जोड़ेगी, चार धाम की बात कर रहे हैं। चार धाम आपको पता ही होगा, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। कौन कौन से हैं, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। इन चारों धामों को ये सड़क जोड़ेगी, सॉरी टनल जोड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि यूपीडीएफ को वॉर गेम सेंटर स्पेस सौंप दिया है। तो ऑप्शन है इंडिया, युगांडा, यूपीडीएफ, धनुष। तो जिसका सही आंसर है इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया ने वॉर गेम सेंटर इंडिया को युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिया है। तो बात आती है युगांडा की, तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि युगांडा के जो पड़ोसी देश हैं, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई देश है उसके पड़ोसी देश क्या हैं, उसकी राजधानी क्या है। तो अक्सर कर इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, तो युगांडा के जो पूर्व में है ये क्या है, केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी। और ये क्या है, ये उत्तर है। उत्तर में क्या है, सूडान। और दक्षिण में क्या है, ये तंजानिया। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, रवांडा। ये छोटा सा देश दिख रहा होगा आपको, ये रवांडा है। और ये पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और बात आती है युगांडा की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, कंपाला। क्या है कैपिटल, कंपाला। और यहाँ की मुद्रा कौन चलती है, तो यहाँ की मुद्रा है युगांडाई शिलिंग। क्या है, युगांडाई शिलिंग। ठीक है, एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ के पीएम कौन है अभी, कहाँ के युगांडा के पीएम कौन है अभी, तो यहाँ के पीएम है रुकाना रगुंडा। तो आप इनका नाम जैसे रगुंडा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, युगांडा रगुंडा। ठीक है, तो रुकाना रगुंडा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, IBA मार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन है दीपा मलिक, राजनाथ सिंह, राजीव जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है राजीव जोशी। तो अभी हाल ही में राजीव जोशी ने IBM मार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो राजीव जोशी कौन है, ये अभी भारत के अमेरिका में आविष्कारक यानी कि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT लखनऊ। तो जिसका सही आंसर है IIT मद्रास। तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है। तो आप सोच रहे होंगे ये सौर परवलय गर्त क्या है, चलिए तो इसके बारे में बताता हूँ। तो ये सौर परवलय जैसा कि नाम है सौर, तो ये क्या करता है, ये सूरज से एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इन्हें डिज़ाइन किया है कि इसमें सारी ऊर्जा एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है। ठीक है, और ये अदर मौसम में भी कार्य कर पाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं वो अदर मौसम में कार्य नहीं कर पाते, पर ये अदर मौसम में भी कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुडोल यानी कि उपहार। ठीक है, कुडोल यानी कि उपहार पहल किस राज्य में चलाई गई है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। तो अभी हाल ही में कुडोल यानी कि उपहार पहल मणिपुर में चलाई गई है। तो ये है क्या और किसने चलाई ये, ठीक है, तो कुडोल पहल एक गैर सरकारी संगठन या ऑल, किसने, YAALL, ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसने किए
संचालित किया है? क्या? कुडोल उपहार। ठीक है, तो मणिपुर की में भीड़ भाड़ वाली पहल है जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के 10 शीर्ष पहलों में से मणिपुर की कुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को भी सूचीबद्ध किया है। जो पूरी दुनिया में 10 पहल हैं उसमें उनमें से एक कौन सी है? कुडोल है, जो कि कहाँ की है? मणिपुर की है। और ये किसने संचालित किया है? गैर सरकारी संगठन जो कि है या ऑल। ठीक है, अब बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर से कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, जैसे कि मणिपुर की राजधानी क्या है? आइजोल या एजोल, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? अभी यहाँ के सीएम है जोरामथंगा। और राज्यपाल कौन है यहाँ? तो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व इस्पात रिपोर्ट प्रकाशित किया? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकी इस्पात निर्माण संस्था। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में अभी लॉकडाउन के कारण कच्चे लोहे के उत्पादन में 65% से, यानी कि 3.13 मिलियन टन की गिरावट दर्ज की गई। कितनी की? 3.13 टन की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 को प्राकृतिक और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत, संयुक्त राष्ट्र, चीन, जापान। तो सही आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित कर दिया है। तो बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपके लिए अक्सर कर ऐसे लेकर आता हूँ, जैसे कि आपको सुनने में भी या गलती हो जाए पर देखने में तो गलती नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और इसमें सदस्य देश कौन से हैं? तो अभी तक इसमें 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, अभी तक 2020 तक 193 सदस्य देश हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया गया? तो सरकार द्वारा किस तिथि को ऋण स्थिति पत्र जारी किया? तो ऑप्शन है 23 मई 2020, 22 मई 2020, 4 मई 2020 और 26 मई 2020। तो इसका सही आंसर है 22 मई 2020। ठीक है, तो 22 मई 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण स्थिति पत्र जारी किया। तो ऋण स्थिति पत्र होता क्या है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण की स्थिति पत्र का अभी ये 9वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, तो स्थिति पत्र भारत सरकार के समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय स्थिति का एक स्थिति पत्र ला रही। तो ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ है 2010-11 से स्थिति पत्र लाया जा रहा है। चलिए, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। चलिए देख लेते हैं, हाल ही में रिलायंस जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो किससे किया गया है? आकाश अंबानी, सुनील अंबानी, अनंत अंबानी या अजय अंबानी? तो इसका सही आंसर है अनंत अंबानी। ठीक है, तो अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जो कि 25 साल के हैं, इनको जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। तो बात आती है रिलायंस की। तो रिलायंस के चेयरमैन कौन है? मैं बता ही चुका हूँ आपको, मुकेश अंबानी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन इतना टाइम देने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें या कोई इम्प्रूव लाना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाऊँगा। थैंक यू।